हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर। तो बेटा जी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, नींद से जाग जाओ, क्योंकि आज अपन करने वाले हैं महासंग्राम। पूरे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस के साथ, इसके कंसेप्ट्स के साथ, एक आज फाइनल पंच के साथ आज हम मोल कॉन्सेप्ट को बिल्कुल परफेक्ट कर लेंगे। बहुत बहुत मजा आएगा बेटा आज की क्लास में। फुल ऑन कॉन्फिडेंस आएगा इस चैप्टर के अंदर। तो जल्दी जल्दी आ जाओ, तगड़ा वाला मचाते हैं, मिलके मचाएंगे बेटा और मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से फोड़ लेंगे। तो मेरे सारे बच्चे जल्दी जल्दी जाग जाओ नींद से और बता दो क्या मुझे देख पा रहे हो, क्या मेरी आवाज आ रही है। अगर मैं बिल्कुल क्लियरली दिख रहा हूं, हाँ, तो मुझे जल्दी से अंगूठा दे दो, अपना अंगूठा दे दो। तुम्हारा अंगूठा देखना है मेरे को, कम ऑन। चलो बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बहुत सारी चीजें करेंगे, बहुत सारे अपन कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। सीखने मतलब जो कंसेप्ट हैं उनका एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, ताकि मेरे बच्चों से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस मेरे बच्चे से सबसे बन जाए इजीली। ठीक है, तो जल्दी आ जाओ, मचाते हैं तगड़ा वाला। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सबने अंगूठे दे दिए हैं मेरे को। चलो बहुत बढ़िया। तो चल भाई पढ़ाई शुरू करते हैं आज की। और आज की क्लास में हम क्या क्या करने जा रहे हैं जल्दी से देख लेते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, तो चलो भाई, आज की क्लास में अपन कुछ नहीं करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम रिवाइज ऑल कंसेप्ट्स थ्रू क्वेश्चंस। जैसे जैसे नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे अपन फोड़ेंगे बेटा। ठीक है, मैं आपको बहुत सारे PYQs भी कराऊंगा। ठीक है, और देखो फिर तुम देखोगे कि यस हम कर सकते थे सर, और आप ही करोगे, आपसे ही होंगे वो। ठीक है, तो चलो शुरू करें अपन लोग, शुरू करें। और हाँ, मैं एक दो चीज और बस बोलूंगा आप लोगों को बेटा। देखो, एकमात्र सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का, और वो होता है बेटा कि आपको कुछ ना कुछ एफर्ट पुट करना होता है अपनी साइड से। ठीक है, इस दुनिया में हमेशा प्रॉब्लम आती है। मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ आपको कि देखो, दुनिया में ना ये इंसानी जीवन का मतलब प्रवृत्ति है ये, कि जीवन में कुछ ना कुछ आपको इश्यूज आते रहेंगे, प्रॉब्लम्स आती हैं जीवन में, रुकावटें आती हैं। बट उन रुकावटों से हारना नहीं होता। उन रुकावटों का, उन प्रॉब्लम्स का हमें सॉल्यूशन ढूंढना होता है। और इस दुनिया में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सच बता रहा हूं मैं केवल पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, मैं जैसे और भी बेटा प्रैक्टिकल जीवन की बात करूं, प्रॉब्लम तो आएगी, ये इंसानी जीवन की प्रवृत्ति है। बट हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है जबरदस्त। अब जैसे आपके जीवन में जो प्रॉब्लम आती है कि यार मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, मुझसे मैं 10 क्वेश्चन ट्राई किए, उसमें से 8 हो गए, 9 हो गए, एक या दो नहीं, तो प्रॉब्लम आएगी। पर उससे उससे हारना नहीं है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। देयर आर नंबर ऑफ वेज, हम कैसे कैसे सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं मेरे बेटा इसके। जैसे PW ऐप पे ही आपका डाउट पूछने का ऑप्शन होता है, वहां पे 24 आवर डाउट होते हैं ना कुछ, हाँ, तो वहां आप पूछ सकते हो। उसके अलावा PW के ही मेरे बेटा, आपके अपने PW के ही सेंटर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में, PW विद्यापीठ पाठशाला करके, हाँ, तो वहां डाउट टीचर भी रहते हैं, तो वहां जाके आप डाउट्स पूछ सकते हैं। मतलब बट सॉल्यूशन निकालना है उसका, मतलब बैठ के बिल्कुल। हर चीज का रास्ता है जीवन में। ठीक है ना, तो ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली बेटा जीवन में जीतेंगे। अगर हार जाएंगे, सरेंडर कर देंगे, है ना, एक्सक्यूज ढूंढेंगे, तो मेरे बेटा दिक्कत होती है जीवन में फिर। ठीक है, तो चलो पढ़ाई शुरू कर लेते हैं अपन लोग। ठीक है, अब अपन करने जा रहे हैं, हाँ, मैं अपना कमेंट सेक्शन में देख रहा था, मेरे कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था, सर गे लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम जो आपने कल कराया था, तो वो तो एवोगैड्रो जो लॉ जैसा ही लग रहा है। हाँ, एवोगैड्रो लॉ से ही डिराइव्ड है गे लुसैक लॉ। बट हाँ, कभी कभी उसकी मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। तो चल मैं थोड़ा सा अलग तरीके से भी तेरे को डिफाइन करके दिखा देता हूं उसको। ठीक है, जो हमने कल किया था कराऊं, बोलो ये था ना कईयों को कंफ्यूजन, बच्चों को लग रहा था कि गे लुसैक लॉ तो एवोगैड्रो लॉ जैसा ही है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ठीक है, चलो अब हम लोग देख लेते हैं। सब लोग अब बहुत बहुत ध्यान से देखना। ये लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम में एक क्वेश्चन करा दूंगा ना, तो तेरे को फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स
यस यस यस। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, मैं क्या बताने जा रही हूं। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था, ठीक है ना, क्या बोला था, मैंने ये बोला था अपने बच्चे को कि यार एट गिवन प्रेशर, एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, कोई भी दो गैसेस जो होती हैं या दो से ज्यादा, उनका जो वॉल्यूम होता है वो उनके मोल रेशियो, वॉल्यूम रेशियो मोल रेशियो के बराबर ही होता है। अरे यही तो बताया था। हाँ सर। फिर एवोगैड्रो जैसा कोई रिलेशन लिखवा दिया था मैंने। भाई मैंने क्या बोला था, ये लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम क्या होता है कि अगर दो या दो से ज्यादा गैसेस सेम प्रेशर टेम्परेचर पर हैं, तो अगर उनके समान मोल, मतलब अगर इक्वल मोल है या जितने भी मोल है, तो जो मोल रेशियो होएगा वही वॉल्यूम रेशियो भी होगा। मतलब वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल होता है बेटा, ये ध्यान रखना। अगर है ना, हमेशा ये एवोगैड्रो लॉ है, सही बात है, दिस इज एवोगैड्रो लॉ। बट इसी से एक चीज और निकल आई, इसी से एक चीज और निकल आई, कोई गैस वन है, कोई गैस वन है, तो उसका मोल है वन N1, तो उसका वॉल्यूम भी प्रोपोर्शनल टू N1 होगा। अगर गैस टू है तो उसके मोल है N2, तो उसका वॉल्यूम भी प्रोपोर्शनल टू N2 होएगा। दोनों को डिवाइड कर ले एक तरीके से, अजीब बोलो ना। हाँ, तो भाई साफ साफ है, कोई भी दो गैस है, ठीक है ना, उनका वॉल्यूम रेशियो एट एनी टाइम अगर सेम प्रेशर टेम्परेचर पे है दोनों, तो उनका वॉल्यूम रेशियो हमेशा मोल रेशियो के बराबर होगा मेरे बेटा। अब देख इसका, बट सर इसमें क्या यूज है, ये तो ऐसा अभी भी एवोगैड्रो लॉ जैसा ही लग रहा है। चल अब इसमें यूज बता देता हूं, सुन, एप्लीकेशन के बाद तेरे को परफेक्टली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सब लोग अब बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। चलो मैं करा देता हूं, सुनते जाएं सुनते जाएं, करा देता हूं। अब सुनना, इसका एप्लीकेशन क्या है। मान ले मेरे बेटा ये रिएक्शन है, हर जगह से दिमाग हटा ले, हटा ले। ये रिएक्शन है गैसियस रिएक्शन, N2 गैस प्लस 3H2 गैस इन दे रहा है 2 अमोनिया गैस। अब ध्यान से सुन मेरे बेटा, मैंने आपको बताया है अगर दो या दो से ज्यादा गैसेस सेम प्रेशर टेम्परेचर पर हैं, सेम प्रेशर टेम्परेचर पे हैं, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल, वॉल्यूम रेशियो मोल रेशियो के बराबर। बहुत बढ़िया। अब यहां पे इसको कैसे पढ़ेगा भाई, बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही रिएक्शन होता है। इसको आप कैसे पढ़ोगे, जल्दी से बता दो मेरे को, कैसे पढ़ोगे इसको, कैसे पढ़ोगे। बैलेंस इक्वेशन है, इसको हम पढ़ते हैं मोल के टर्म में हमेशा, अभी तक यही सीखा है। एक मोल नाइट्रोजन गैस हमेशा 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी। अब यूजिंग दिस थिंग, एक मोल नाइट्रोजन गैस हमेशा 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी। ओहो, तो मोल रेशियो 1:3 है, 1:3 रेशियो में कंबाइन कर रही है, मोल रेशियो में 1:3 मोल रेशियो में कंबाइन कर रही है दोनों गैस। और जो मोल रेशियो होता है वॉल्यूम रेशियो भी वही होता है। तो अगर मोल रेशियो 1:3 है तो वॉल्यूम रेशियो में भी 1:3 होगा। मतलब मैं एक तो ऐसे बोल सकता हूं, इसको बहुत ध्यान से देखियो, एक मोल नाइट्रोजन विल ऑलवेज रिएक्ट विद 3 मोल हाइड्रोजन, तो 1:3 मोल रेशियो में कंबाइन कर रही हैं, तो वॉल्यूम रेशियो भी यही होगा। तो मैं इसको बोल सकता हूं 1 लीटर नाइट्रोजन विल ऑलवेज कंबाइन विद 3 लीटर हाइड्रोजन। जीवन भर याद रखना, अगर गैसेस इन्वॉल्व हैं, अगर गैसेस इन्वॉल्व हैं, तो मेरे बेटा बैलेंस इक्वेशन को हम मोल की जगह हम वॉल्यूम के टर्म में भी पढ़ सकते हैं मेरे बेटा। यही है ये लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, है तो यही जो मैंने बताया था। पर हाँ, इसकी अलग डेफिनेशन भी एक ली जा सकती है। व्हेन 2 or more gases combine, they do so in their simple whole number ratio of volumes, वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में कंबाइन करती हैं। मतलब जो मोल रेशियो होगा अजी वही वॉल्यूम रेशियो भी होगा। तो इसका 1 लीटर, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, गैसों के लिए सिर्फ, सॉलिड या लिक्विड के लिए नहीं। 1 लीटर नाइट्रोजन हमेशा 3 लीटर हाइड्रोजन से चिपकेगा और 2 लीटर अमोनिया देगा। अजी ये भी तो गैस है। अब आ गया समझ में, ऐसे समझ लेना, हम बैलेंस इक्वेशन को मोल के टर्म में तो पढ़ ही सकते हैं, बट अगर गैसेस इन्वॉल्व हैं तो हम उसको वॉल्यूम के टर्म में भी पढ़ सकते हैं।
आत्मा क्लियर हो गई। ये लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम आ गया, तो मेरे को मेरे बेटा तू पिंक वाले दिल दे दे। तो यही कहता है, इसको अलग तरीके से और डिफाइन किया जा सकता है, टू गैसेस, टू और मोर गैसेस, हाँ हाँ, कंबाइन, ठीक है, अगर कॉम्बिनेशन के कंबाइन इन, है ना, होल नंबर रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, होल नंबर रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ओहो, अरे सर ये तो बहुत तुच्चा है, कि अगर तुम केवल डेफिनेशन पढ़ोगे किताबी तो समझ में नहीं आता, बट अब समझ में आ गया। अगर कोई भी रिएक्शन है और उसमें गैसेस है, तो हम उसको मोल के टर्म में तो पढ़ ही सकते हैं बैलेंस इक्वेशन को, साथ ही साथ वॉल्यूम के टर्म में भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो मोल रेशियो होगा किन्हीं दो गैसेस के बीच में, वही उनके वॉल्यूम का रेशियो होता है, प्रोवाइडेड दे आर एट सेम प्रेशर टेम्परेचर, इफ एट सेम प्रेशर टेम्परेचर। सही बात है, एक रिएक्शन है तो सारी गैसेस सेम प्रेशर टेम्परेचर पे ही होंगी भैया, अरे एक ही बर्तन में हो रहे हैं। हाँ, आ गया, मेरे बच्चों ने गुलाबी वाले दिलों की भरमार लगा दी है। अब इसका एप्लीकेशन देख लेना मेरे बेटा, एप्लीकेशन से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, ऐसे समझना इसको कैसे पढ़ता है, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 1 लीटर नाइट्रोजन 3 लीटर हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और 2 लीटर अमोनिया देगा, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू N एट सेम प्रेशर टेम्परेचर। तो जो मोल रेशियो होगा वही वॉल्यूम रेशियो होगा, सही बात है। और आपको पता है कोई भी बैलेंस इक्वेशन है, कोई बैलेंस तो बेटा सिंपल रेशियो में होते हैं सारे, या 1 मोल से टकराता है, 1 मोल 2 मोल से, है ना, 2 मोल, तो वही सिंपल रेशियो जो मोल रेशियो रहेगा वही वॉल्यूम रेशियो। तो वॉल्यूम सिंपल रेशियो में, होल नंबर रेशियो में कंबाइन कर रहे होते हैं मेरे बेटा वॉल्यूम। अरे आ गया समझ में। ऐसे इसको और अच्छे से एक और तरीके से डिफाइन कर ले, किसी भी रिएक्शन में अगर गैसेस इन्वॉल्व हैं तो बैलेंस इक्वेशन को हम वॉल्यूम के टर्म में पढ़ सकते हैं। अब इसका एप्लीकेशन देखियो, तेरे को एप्लीकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, चलो चलो चलो, अब मैं इसका एप्लीकेशन कराता हूं। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, झूठ मत बोलियो, मैंने आपको बोला ए 5 लीटर नाइट्रोजन एंड 5 लीटर नाइट्रोजन एंड 6 लीटर हाइड्रोजन आर reacted in a vessel, are reacted in a vessel, तो कह रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया दैट कैन बी फॉर्म्ड। अमोनिया का कितना वॉल्यूम बन सकता है, मुझे जल्दी से बता दे। इस क्वेश्चन को जो बच्चा करेगा मेरा सनसनाता हुआ बच्चा कहलाएगा। मैंने एक स्टेटमेंट आपको बिल्कुल प्रूव कर दी है, क्या कोई भी बैलेंस इक्वेशन जिसमें गैसेस हो तो उसको मोल के टर्म में तो पढ़ ही सकते हैं, साथ ही साथ उसको वॉल्यूम के टर्म में भी पढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया मास्टर जी। ओके, तो इसको मैं स्टार पॉइंट लिखवा देता हूँ, ठीक है। अभी पोल भी दूंगा, पोलवा दूंगा, इतने इसको करने का प्रयास करो। हाँ, तो बैलेंस्ड इक्वेशन कैन बी रेड मतलब पढ़ी जा सकती हैं, कैन बी रेड इन टर्म्स ऑफ, कैन बी रेड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स में तो पढ़ते ही हैं क्रम में, हाँ, एज वेल एज वॉल्यूम, वॉल्यूम के टर्म में भी पढ़ सकते हैं। ओ दैट्स ग्रेट। अब चलो इसको मेरा जो बच्चा करके दिखाएगा मेरा सनसनाता हुआ बच्चा कहलाएगा। ए ऑप्शन 2 मोल अमोनिया बनेगा, बी 6 मोल बनेगा, सी 4 मोल बनेगा, और डी, ओ मोल नहीं लीटर, वॉल्यूम पूछा है। हाँ, 2 लीटर, 6 लीटर, 4 लीटर, नन लीटर। कम ऑन, मेरा जो बच्चा बताएगा उसको मैं आज बहुत सारा इनाम दूंगा, और इनाम में बच्चे कुछ भी हो सकता है। लैम्बोर्गिनी भी मिल सकती है आपको, रोल्स रॉयस भी मिल सकती है आपको, हाँ, और आपको मास्टर जी का आशीर्वाद भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो आंसर निकालो। लैम्बोर्गिनी का नाम सुन के मेरे बच्चों के मुंह में पानी आ गया। वाह सर जी, कर देंगे इस क्वेश्चन को, आप फटाक से लैम्बोर्गिनी निकाल लो सर जी। तो चलो जल्दी से आंसर बता देंगे मेरे शेरों, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, क्या होगा मेरे बेटा जी का आंसर।
यस, जल्दी से बताएंगे, बहुत ही आसान है। देखो बेटा क्या करना है, इसको मैं पोल ले लेता हूं, फिर मैं करा देता हूं इसको सॉल्व। तो बेटा गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम और एवोगैड्रो में फर्क समझ में आ गया। एवोगैड्रो कहता है V प्रोपोर्शनल टू N इफ P एंड T आर कांस्टेंट, वो एवोगैड्रो था। गे-लुसैक लॉ ये कहता है कि हम अगर दो गैस कंबाइन करती हैं तो वो वॉल्यूम के सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करती हैं। दैट्स इट, खत्म कहानी। जैसे बैलेंस है ना, बिल्कुल बिल्कुल यही है। चलो अब ध्यान से देखना, अब इसका और एप्लीकेशन यही होता है कि बैलेंस इक्वेशन को वॉल्यूम के टर्म में भी पढ़ सकते हैं। अब चल 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 इधर देख ले बेटा, अब ये क्या कह रही है, दिल थाम के सुनना। नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बनवा रहा है, तो रिएक्शन वाला क्वेश्चन है। सबसे पहला काम बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, लिख डाल, नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है ये पगलू, और अमोनिया बना रहा है ये पगलू। दुनिया में कोई भी रिएक्शन बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है तो बैलेंस करो, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इसको 2 से करो, इसको 3 दूनी 6 2 तिया 6, बहुत बढ़िया। अब मुझे पता है इसने रिएक्टेंट्स के वॉल्यूम दे रखे हैं, मुझे पता है गैस है तो मैं बोल सकता हूं, और 2 रिएक्टेंट है, पूछ रहा है अमोनिया कितना बनेगा। रिएक्टेंट जब भी 2 या 2 से ज्यादा हो तो उनमें से कोई एक डिसाइड करता है, और कौन डिसाइड करता है, जो पहले खत्म हो जाता है। तो देखते हैं कौन खत्म हुआ, कौन लिमिटिंग है, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, पहचानो। ले घबरा मत, घबरा मत मेरे बेटा, आपको पता है इसका 3 मोल हमेशा 1 मोल को खाएगा। अब अकॉर्डिंग टू गे-लुसैक लॉ हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इसका 3 लीटर हमेशा इसके 1 लीटर को खाएगा। मोल के अलावा अगर गैसेज हैं, हाँ ये भी गैस है ये भी गैस, तो हम इसको वॉल्यूम के टर्म में भी पढ़ सकते हैं। तो साफ साफ पता लग गया, 3 लीटर हाइड्रोजन हमेशा खाएगा 1 लीटर नाइट्रोजन को। यस सर, यस एब्सोल्युटली राइट सर जी, 1 लीटर नाइट्रोजन को खाएगा 3 लीटर हाइड्रोजन। तो जब 3 लीटर नाइट्रोजन 3 लीटर हाइड्रोजन 1 लीटर नाइट्रोजन को खाता है, तो इसने तो 6 लीटर दे रखा है, तो 6 लीटर हाइड्रोजन कितने को खाएगा, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, 3 दूनी 6, ले 2 लीटर नाइट्रोजन को खाएगा 6 लीटर हाइड्रोजन, तो इसका 6 लीटर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। उतने ही टाइम में इसका 2 लीटर खत्म होगा, ये तो 5 लीटर दे रखा था। हाँ सर, तो ये तो 3 लीटर बच गया, ये बच गया। समझ, 3 लीटर खाता है 1 लीटर को, तो 6 लीटर दिया है, तो 6 लीटर खाएगा 2 लीटर को। तो जब इसका 6 लीटर खत्म हो जाएगा तो इसका 2 लीटर खत्म होगा उतने टाइम में, तो इसका 3 लीटर ये बच गया, ये खत्म। ये लिमिटिंग हुआ। यूनिटरी से भी निकाल, उससे भी निकाल सकते थे एक्स वाले तरीके से। अब मोल की जगह गिवन मोल की जगह गिवन वॉल्यूम ले लो, इसका एक्स निकाल, चल गिवन मोल 5 गिवन, हाँ गिवन वॉल्यूम, पहले गिवन मोल बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करते थे ना, ये तो लॉन्ग कट से सिखाया लिमिटिंग निकालना, शॉर्टकट से भी वही कर ले। गिवन मोल की जगह गिवन वॉल्यूम ले ले, तो 5 लीटर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसका एक्स निकाल, गिवन वॉल्यूम 6 लीटर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, इसका मेरे बेटा कम आया, एक्स जिसका कम आता है वो लिमिटिंग है। ले आगे, बस गिवन मोल की जगह गिवन वॉल्यूम कर, ले वाशल जी हर एंड से आ गया, तो दिस इज लिमिटिंग। ये डिसाइड करेगा ये कितना बनेगा। अब इसका मोल नहीं पूछा, वॉल्यूम पूछा है, घबरा मत। इसका 3 लीटर हमेशा देगा 2 लीटर, क्योंकि दोनों गैस है तो वॉल्यूम के टर्म में पढ़ सकते हैं। हाँ मास्टर, 3 लीटर हाइड्रोजन हमेशा देगा 2 लीटर अमोनिया, कोई माइकल लाल रोक ही नहीं सकता, बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है। और गैस गैस है तो मोल के टर्म में तो पढ़ ही सकते हैं, वॉल्यूम के टर्म में हमने पढ़ लिया। तो देख, कहने का मतलब क्या, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट 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 प्रोडक्ट अगर गैसेज है तो उनके बीच में है ना जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में रहता है। अरे वाह सर जी वाह, 3 लीटर हाइड्रोजन हमेशा देगा 2 लीटर अमोनिया पूछ रहा है, तो बेटा ये कितना था, ये कितना था, ये 6 लीटर था, तो यही डिसाइड करेगा। तो 6 लीटर कितना देगा, तो ये दो ये ना इंटू ये, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, 4 लीटर अमोनिया मिलेगा। जिसको समझ में आया मेरे बेटा मेरे को यहाँ पे हंस के दिखा दे, तू हंस के दिखा, आंसर मस्ट बी सी। अब आज के बाद समझ में आया,
स्टोइशियोमेट्री के क्वेश्चन जिनमें रिएक्टेंट्स के वॉल्यूम दिए हो और प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछे, कर दोगे नहीं कर दोगे? तुम झूठ बोल रहे हो, मत बोलो मुझसे झूठ। चलो, आह 76% भारतीयों ने सही कर दिया, विच इज अ वेरी गुड परसेंटेज। चर्चित रंजन बारिक, निलय गुप्ता, गगन बेदाश्री, सम्यक मित्तल, साहिल खान, मृगांका विश्वास, इरफान अली, ऋषितांश, सुहेल। वैसे तुम एक चीज देख रहे हो, कुछ बच्चे हैं, देखो कर तो कम से कम अभी ऑलमोस्ट 1 लाख बच्चों ने सही सही किया होगा इसको, ठीक है। बट बट देखो कुछ बच्चों का नेट बहुत तेज है, और यही नाम मुझे दिखते हैं टॉप 10 में, तो इनका नेट बहुत तेज है बेटा। बाकी लोग परेशान मत हो ना, तुम्हारा नेट स्लो है, इन्होंने लग रहा है 1000 MBPS की स्पीड का कनेक्शन ले रखा है, ठीक है, तो इन्हीं का नाम आता है। बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो मेरा बच्चा बताएगा, मेरा सनसनाता हुआ बच्चा कहलाएगा। इस क्वेश्चन को करने वाला बच्चा मेरे बेटा जा सकता है एम्स, मार्स पे लेके जाएंगे अब उसको हम, मंगल ग्रह के एम्स पे चलेंगे अपन लोग। इस क्वेश्चन को करो, आपको फुल ऑन, ठीक है, मुझे करके बताना। बहुत मजा आएगा, ध्यान से देखना। मैं दे दूं? हाँ, 100 ml मिक्सचर ऑफ O2 gas and O3 gas, oxygen gas and ozone gas, okay, is heated। चल अब मैं बता देता हूं। ओ जी, हीट करने पर O2 को कुछ नहीं होता। अजी O2 ऑक्सीजन तो तेरे पृथ्वी पे भी पड़ी हुई है ना? हाँ सर। तो यहाँ जब गर्मियां आती हैं, गर्मियों में O2 भाई गर्म है टेम्परेचर, तो क्या O2 को कुछ होता है क्या? नहीं, O2 तो गर्मियों में भी रहती है ना तेरे आसपास। हाँ, तो हीट करने से O2 को कुछ नहीं होता, परंतु जो O3 है ये टूट के जा, या थोड़ी अनस्टेबल होती है, हीट करने पर O3 O2 में कन्वर्ट हो जाती है। फिर से बोल रहा हूं, हीट करने पर ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। 100 ml मिक्सचर ऑफ O2 एंड O3 इज हीटेड, ओके। कह रहा है final volume of gases is found to be final volume of gases is found to be okay 120 ml, 110 ml, ऐसे कर लो, 110 ml है, पहले 100 ml था, उसको हीट किया तो फाइनल वॉल्यूम हो गया ऑफ गैसेस इज फाउंड टू बी 110 ml। कह रहा है कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर, मतलब जो ओरिजिनल मिक्सचर था O2 और O3 का, ऐसा कंपोजिशन बताना है। कंपोजिशन मतलब O2 कितने ml था, इसमें O3 कितने ml था। ओके सर, अच्छे से आ गया सर समझ में। चल अब मैं कराता हूं, बहुत ध्यान। कोई करना चाहेगा मेरा बच्चा? कोई करना चाहेगा मेरा बच्चा? ऑप्शन दे देता हूं मैं अपने बच्चे को। ये कह रहा है O2 है 60 ml ओरिजिनल मिक्सचर में, O3 है 40 ml। बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन कह रहा है O2 है 50 ml, हाँ, O3 भी 50 ml, O3 भी 50 ml। सी ऑप्शन है मेरा बच्चा, O2 है 40 ml। और इसको ऐसे नहीं करते अपन, ठीक है। चलिए एक ऑप्शन है, O2 है 80 ml, O3 है तो 20 ml हो जाएगा। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मेरे बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मिलता जुलता क्वेश्चन आया हुआ है, तो मेरे को दिल पे हाथ रख के मुझे एक्सप्लेन कर दो ना। कम ऑन, जो बच्चा करेगा मेरा सनसनाता हुआ बच्चा कहलाएगा। मैं इसमें सब बता चुका हूं कैसे करना है, तो मेरे बच्चे मुझे बता देंगे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कृष यादव, अबू सलेम, सुधांशु शर्मा, सानिया मिर्जा, इंद्रनील दास, खुशी रजक, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आयुष, निशांत, वेदाश्री, सोनल सुयाल, सोहिनी डे, रुचि, वेरी गुड। हेमंत कुमार, नाकिब, आलमगीर, कशीफा, अबू सलेम, बहुत बढ़िया। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चलो अब मैं कराता हूं, सब लोग दिल थाम के बैठना मेरे बच्चे, मजा सा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो लेट मी गो फॉर इट ड्यूड्स, ठीक है। अब सुनो सुनो सुनो, 100 ml मिक्सचर है O2 और O3 का, सब ध्यान से सुनना। अच्छा पोल दे देता हूं ना,
देख तो लूं कितनों का सही आएगा अपने से। ठीक है, चलो अब फिर मैं करा देता हूं। तुक्का नहीं मारना कोई, जिसको नहीं आया वो आंसर मत करना पोल में। हाँ, अब देख 100 ml मिक्सचर है O2 और O3 का। ठीक है भैया, O2 और O3 का मिक्सचर है मेरे बेटा 100 ml। बहुत बढ़िया। अब मेरे को क्या पूछ रहा है, फाइनल वॉल्यूम कुछ ऐसा है, कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर। तो ये पूछ रहा है ओरिजिनल मिक्सचर में, वो तो 100 ml दिया हुआ है, उसमें ये कितना है ये कितना है अपन को नहीं पता। मान ले O3 XML है, तो मेरे बेटा O2 हो जाएगा 100 माइनस XML। हाँ मास्टर के बच्चे, बिल्कुल सर। O3 XML है, मान लिया, मुझे नहीं पता था, यही तो निकालना है कि 100 ml मिक्सचर में O3 कितना है एंड O2 कितना है। ठीक है, तो देखते हैं भाई। अब कह रहा है इस मिक्सचर को हीट किया, इस मिक्सचर को हीट किया। ओके, तो बेटा हमें पता है मिक्सचर को हीट करेंगे तो O2 को कुछ नहीं होता, बता चुका हूं, बताया था। अरे खुद सोच लेना, गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ता है तो तेरी O2 खत्म हो जाती है क्या पृथ्वी में? नहीं ना, O2 तो रहती है, ऑक्सीजन तो रहती है, तो हीट करने से O2 को कुछ नहीं होता। जो O3 है ये हीट करने से O2 में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत बढ़िया। दुनिया में कोई भी रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होता है? बोलो बोलो बोलो। दुनिया में कोई भी रिएक्शन बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है। कोई भी रिएक्शन आ जाए बैलेंस कर, 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 3, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, बैलेंस है। अब सुन, तो हीट करने से सारी की सारी ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गई। ये जो पहले से बची हुई थी वो तो है ही बर्तन में पड़ी हुई, बट सारी ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। यस। अब सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरे बेटा, ध्यान से सुनेंगे। 2 मोल ओजोन हमेशा देगा 3 मोल O2। सही बात है, बैलेंस इक्वेशन कह रही है 2 मोल ओजोन हमेशा 3 मोल O2 देगा। बट ये गैस है तो इसको वॉल्यूम के टर्म में पढ़ सकते हैं। मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूं, 2 ml ओजोन हमेशा देगा 3 ml ऑक्सीजन गैस। बिल्कुल सर, ये लो सेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स की जो बैलेंस इक्वेशन है उनको हम मोल के टर्म में तो पढ़ सकते हैं, अगर गैसेस हैं तो उनको हम वॉल्यूम के टर्म में भी पढ़ सकते हैं। तो 2 ml ओजोन विल ऑलवेज गिव 3 ml ऑक्सीजन। राइट 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 राइट। तो ये तो XML माना था, XML माना था, तो बेटा बर्तन में XML है, तो XML ओजोन ने कितना दिया होगा ऑक्सीजन? तो ये डिवाइडेड बाय ये, हाँ, इनटू में ये। ओके, तो इतने ml ऑक्सीजन मिली होगी, नई नई ऑक्सीजन इतनी मिली है तेरे को मेरे छोटे। ओजोन तो खत्म, अब फाइनल वॉल्यूम, अब कौन रह गया? फाइनल वॉल्यूम ऑक्सीजन ही रह गई। O3 तो कन्वर्ट हो गई O2 में। अब फाइनल वॉल्यूम कौन कौन बचा हुआ है? जो पहले से ऑक्सीजन थी 100 माइनस XML, और कुछ नई बनी है, कुछ नई बनी है तो प्लस कर दो उसको। तो अब यही गैसेज बची हैं बस बर्तन में, यही गैसेज। भाई ओजोन तो कन्वर्ट होगी ना, 2 ml ओजोन देता है 3 ml ऑक्सीजन, तो XML था तो XML देगा कितना? 3/2 XML ऑक्सीजन। अब मेरे बेटा गैस सिर्फ फाइनली ऑक्सीजन बची हुई है, पहले से बची हुई है 100 माइनस एक्स, नई बन गई 3/2x। तो दिस इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैसेज लेफ्ट एट द एंड। हाँ सर, एंड में यही तो गैसेज बची हैं, कुछ ऑक्सीजन पहले से बचा हुआ था, कुछ नया बन गया ऑक्सीजन। ओजोन तो खत्म, तो ये गैसेज बची हुई हैं। टोटल वॉल्यूम पहले से वाला वॉल्यूम ऑक्सीजन का, जो नया वॉल्यूम बना वो, और वो 110 दिया हुआ है। और झूठ ना बोल। हाँ सर, आ गया ना समझ में? अब सॉल्व कर ले। तू सॉल्व क्यों नहीं कर रहा है मेरे बेटा? ये 1.5x है। हाँ सर, तो ना एक्स एक्स को उधर ले जा, इसको उधर ले जा, 100, 110 माइनस 100 तो हो गया 10। और ये 1.5x, ये 1.5x है भैया, 1.5। 1.5x में से एक एक्स गया, आधा एक्स बच गया, 0.5x। वाह सर वाह। अब इसको 0.5 को उधर ले जा, 10/0.5, डेसिमल हटाया तो 1 10 और आया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, एक्स आ गया 20, एक्स आ गया 20, एक्स आ गया 20। तो ये शुरुआत में 20 ml था, ये 80 ml रहा होगा। वो झूठ ना बोल, ऑक्सीजन 80 ml और ओजोन 20 ml। राइट आंसर इज सी,
समझ में आ गया तो मेरे को ना तू मुझे ना तू आम दे दे, आम। गर्मी का मौसम है, नए नए आम आने शुरू हुए हैं, मुझे आम दे दे। सी मस्ट बी द राइट आंसर। वाह, 71% बच्चे। देखो, गे लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम की एक स्टेटमेंट बताई और तुमसे होने लगे। ठीक है ना, स्टोइशियोमेट्री भी हो रही है, साथ में गे लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। समझ में आ गया क्या होता है अब गे लुसेक? ये डिराइव्ड एवोगैड्रो से ही है, इसीलिए गे लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम एक तरीके से एवोगैड्रो जैसा ही प्रतीत होता है, हमें ऐसा लगता है कि तो एवोगैड्रो जैसा ही है, बट नहीं, एवोगैड्रो से ही डिराइव्ड है ये। बट मतलब समझ में आया? इसका एप्लीकेशन समझ में आया कि अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसेस हैं अगर किसी रिएक्शन में, तो वो वॉल्यूम के टर्म में भी हम उनको कंबाइन कर सकते हैं। कि जैसे हम बोलते हैं 1 मोल 1 मोल से कर रहे हैं, तो गैसेस तो हम बोल सकते हैं 1 लीटर 1 लीटर से कर रहे हैं। गैसेस कंबाइन करती हैं अपने वॉल्यूम के सिंपल होल नंबर रेशियो में। ये है गेलो-सैक लॉ असलियत। ओ बहुत बढ़िया, नीलय गुप्ता, वेदाश्री, आदर्श, मैं बनूंगा डॉक्टर। वेरी गुड। मेरा 4 नंबर पे एक बच्चा आया है, उसका नाम है मेरे बेटा मैं बनूंगा डॉक्टर। तू बनेगा डॉक्टर, कोई बात नहीं, वेरी गुड, मेहनत कर। अब्दुल्ला उद्दीन, सुहेल सैयद, आयुष सिंह, तर्पण गांगुली, MS धोनी। धोनी साहब आ चुके हैं मेरे बेटा फिर से, है ना। चलो अब आगे बढ़ जाए, तैयार है मेरे बेटा? सबने आमों की झड़ी लगा दी है, शाबाश शाबाश। युवराज सिंह, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर देता मेरा शेर। अब आगे बढ़ जा, और क्वेश्चन करते हैं, सब लोग मजा आ जाएगा आई थिंक। अब आज के बाद आपको कोई भी गैस, इसी को गैस यूडियोमेट्री भी बोल देते हैं। तो कई सारी चीजें होती है मेरे बेटा जिनका मतलब मैं उसका वो नाम नहीं लूंगा जो जरूरत ही नहीं है, गैस यूडियोमेट्री बोल देते हैं इसी को। चल एक क्वेश्चन और देता हूं, दे दूं? एक क्वेश्चन और दे दूं? चल ले ले, एक क्वेश्चन और ले ले तू गैस यूडियोमेट्री का। हाँ, आपने बताना है, मैंने नहीं बताना, ठीक है। और इस क्वेश्चन को करने वाला बच्चा जाएगा मेरे बेटा एम्स। कहाँ भेज दें हम उसको, है ना? एम्स हम जोधपुर भेज देते हैं। चलो राजस्थान वाले में चलते हैं आज। बहुत बढ़िया। चलो बेटा, क्वेश्चन ये है, सब लोग अब बहुत ध्यान से देखना। हाँ, मैं कह रहा हूं व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, अब जल्दी से मुझे आंसर कर देना। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज रिक्वायर्ड टू completely burn to completely burn 100 ml of completely burn 100 ml of acetylene gas। कम ऑन, जल्दी से बताएंगे मेरे बच्चे, जल्दी से बताएंगे। अजी एसिटिलीन कुछ नहीं होती, इथिलीन तो होती है, इथीन C2H4, एसिटिलीन होती है इथाइन, इथाइन C2H2। ओ मास्टर जी, वेरी गुड मास्टर जी, बहुत बढ़िया। कम ऑन, मैंने ये आपसे पूछ लिया, जो मेरा बच्चा बताएगा मेरा दिल खुश कर देगा वो, ठीक है। कम ऑन, बताओ ना, शाबाश। ए 150 ml, बी 250 ml, सी सी 350 ml और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो बच्चा करेगा मेरा सनसनाता हुआ बच्चा कहलाएगा। कम ऑन, जल्दी से आंसर करेंगे मेरे सारे बच्चे। ये कह रहा है ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम लगेगा कंप्लीटली जलाना, कंप्लीटली बर्न। आपको पता है जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन। अगर किसी भी चीज को जलाना है मतलब उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो। तो ये कह रहा है एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन हम बोलते हैं इथाइन को। तो बेटा इथाइन गैस को पूरा जलाने में, है ना, 100 ml इथाइन गैस को पूरा जलाने में कितने ml ऑक्सीजन लगेगा, आपको बताना है मेरे बेटा। एट सेम प्रेशर टेम्परेचर, बोथ गैसेज आर एट सेम प्रेशर टेम्परेचर। हाँ, ये जरूरी है मेंशन करना तभी। हाँ, यस यस यस, जल्दी बताओ इसका आंसर जो मेरा बच्चा करेगा। मैं पोलवा दे दूं, पोलवा, या सॉल्व करने का टाइम दे दूं पहले? जल्दी से बता दो मेरे को, कम ऑन कम ऑन।
15.5 करोड़ बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करते हुए हैं। 15.5 करोड़। वैसे यार कोई सोचना ऐसा, मतलब ऐसा दिन आए, मतलब एक टीचर के लिए तो यही होता है, पता है, सपने। तुम्हें सपने आते होंगे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, है, मैं बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट, है ना, मैं बड़ा मतलब न्यूरोलॉजिस्ट, बड़ा सा डॉक्टर, ऐसे सपने आते होंगे तुम्हें, है। मास्टर को सपने आते हैं कि एक दिन मैं क्लास ले रहा हूँ, 13.5 करोड़ बच्चे क्लास कर रहे हैं, पूरी दुनिया के बच्चे, कोई होनोलुलु से, कोई युगांडा से, मतलब पूरी दुनिया के बच्चे। ओहो, डीवी ब्रो की क्लास है। तो चलो तो ऐसे ही हम मास्टरों के भी सपने होते हैं भाई। तो चलो, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, मैं पोलवा दे देता हूँ, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखेंगे इसको ध्यान से, क्या है बेटा, सब लोग अब सुन लेना आसानी से। कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली बर्न 100 ml ऑफ एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन इज इथाइन। तो कैसे करेंगे, अजी चलाना है, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, रिएक्शन वाला क्वेश्चन है, रिएक्शन वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहला काम बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। तो चल बैलेंस कर ले, C2H2 गैसवा। बहुत बढ़िया मास्टर, जला रहे हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, जलाने का मतलब कंबशन बोल लो या बर्न कह लो। बहुत बढ़िया। आपको पता है जब भी हाइड्रोकार्बन है, मैंने बताया हुआ, सारा कार्बन CO2 में जाता है, सारा हाइड्रोजन पानी में, तो 2 कार्बन है तो 2 CO2। बहुत बढ़िया। H2H2 है तो H2O। बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त। अब इसको बैलेंस करेंगे अपन, 2 कार्बन 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन एटम और एक, 5 ऑक्सीजन एटम है यहाँ, 5 ऑक्सीजन एटम है। तो इसको क्या करेंगे, 5/2 कर ले, क्योंकि कितने एटम, 5/2 × 2, 5 आगे वाली संख्या मल्टीप्लाई करते तो नंबर ऑफ एटम आ जाते हैं। 5/2 × 2, 2 से 2 कटा, 5 एटम इधर भी हो गए। हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस। झूठ ना बोल मुझसे। बहुत बढ़िया, दिल खुश कर देता मेरा शेर। हाँ, चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे शेरों। चलो अब सब लोग, बिल्कुल 1 मोल, है ना। तो अब देख बैलेंस हो गया, आगे ना करना, देख इधर 5 एटम थे, 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन और एक ये 5 ऑक्सीजन एटम। अब यहाँ कैसे करेंगे, 5/2 से गुणा कर, तो इसको आगे वाली संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से 2 कट गया, 5 ऑक्सीजन एटम, बैलेंस हो गया। अब इसका भी वॉल्यूम दिया है, इसका भी वॉल्यूम पूछ रहा है, तो मुझे पता है, एक तो मैं ऐसे पढ़ सकता हूं मोल के टर्म में, 1 मोल हमेशा 2.5 मोल को खाएगा। अजी 2.5 है ये, 5/2, 2.5, हाँ, 1 मोल 2.5 मोल को खाएगा। या वॉल्यूम के टर्म में पढ़ सकता हूं क्योंकि दोनों गैसेज हैं, यस सर। तो 1 ml एसिटिलीन, 1 ml एसिटिलीन को जलाने के लिए ये 2.5 ml ऑक्सीजन चाहिए। अरे 2.5 नहीं, 2.5, 2.5 ml ऑक्सीजन चाहिए। बहुत बढ़िया, 1 ml एसिटिलीन के लिए 2.5 ml ऑक्सीजन चाहिए, तो 100 ml के लिए कितना चाहिए, कुछ मुश्किल नहीं होता, बिल्कुल बेसिक से चिपक के किया कर मेरे बेटा। वही तो पूछ रहा है 100 ml के लिए कितना चाहिए, जब 1 ml के लिए 2.5 ml, 100 ml के लिए इतना, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। हर चीज का मतलब समझ में आना है, कुछ रटना नहीं है। 2.5 × 100, 250, तो 250 ml ऑक्सीजन चाहिए 100 ml एसिटिलीन को पूरा जलाने में। राइट आंसर मस्ट बी बी। अगर समझ में आ गया तो अब तू मुझे क्या देगा, तू मुझे जो मर्जी दे दे, जो तेरा मन करे वो दे दे। समझ में आ गया तो ठीक है ना। अब कितनी क्या क्या है मांगू, सब तो मांग चुका मैं तुमसे, हाँ? घर के बर्तन तक मांग लिए तुमसे, तुम्हारे घर में मैंने बर्तन तक नहीं छोड़े, अब क्या मांगू मैं तुमसे, ठीक है ना। हाँ, तो बी आ गया, अच्छा देख लेते, अच्छा रिजल्ट तो देख ले। हाँ हाँ, बी है ना। वाह 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 वाह, दिल खुश कर देता, लगभग लगभग 80% बच्चों ने सही मार दिया। वाह भाई वाह, अरे तुम तो इंटेलिजेंट हो गए। देख वही फिर से नाम पलट पलट, पर कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं कभी कभी। वेरी गुड प्रियांशु छिल्लर, छिल्लर साहब क्या हाल से। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई, मेरे बच्चों ने जो मर्जी दे रहे हैं अब मेरे को भर भर के, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर देता मेरा शेर, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं सब लोग, अब दिल से देखना, दिमाग लगा के देखना, मजा आने वाला है। अगला क्वेश्चन और खूब धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस, एक PYQ देने वाला हूं,
टीवाई क्यू बेटा आया हुआ क्वेश्चन है ये आपको एम्स दिल्ली ले जाएगा। यस मेरे बच्चे, आया हुआ क्वेश्चन है, मैं एग्जैक्ट अपने बच्चे को दे दूंगा, तो सब लोग अब बहुत ध्यान से देखना। हाँ, अब मजा ना आ जाए ना तो मेरा नाम बदल दियो तू इस क्वेश्चन। 0.5 मोल जैसे आया था ना, जैसे ये आया हुआ है ना, बिल्कुल वैसे ही दूंगा इस क्वेश्चन को। 0.5 मोल बेरियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद, इज ट्रीटेड, ट्रीटेड माने रिएक्टेड, इज ट्रीटेड विद 0.2 मोल सोडियम फॉस्फेट। देख इस क्वेश्चन में सोडियम फॉस्फेट, तो नाउ इट इज आस्किंग कैलकुलेट मैक्सिमम मोल्स ऑफ बेरियम फॉस्फेट दैट कैन बी फॉर्म्ड। है सर बाकी तो सही है सर, है ना, दैट कैन बी फॉर्म्ड। आपको बता दें बेरियम फॉस्फेट के कितने मोल बन सकते हैं, मैक्सिमम दैट कैन बी फॉर्म्ड। अब बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन तो टुच्चा है, आप बहुत अच्छे से सिखा चुके हो कंसेप्ट। दो रिएक्टेंट है, बेरियम क्लोराइड को सोडियम फॉस्फेट से रिएक्ट कर रहा है, सर सब कुछ कर लेंगे, प्रोडक्ट के मोल पूछ रहा है, बहुत ही टुच्चा है। बट सर जब अंग्रेजी में कंपाउंड लिखे होते हैं ना, अंग्रेजी में लाइक बेरियम क्लोराइड, सर उसका फॉर्मूला क्या होएगा, हमें अंग्रेजी में लिखा है ना कोई कंपाउंड, तो उसके फॉर्मूले लिखने नहीं आते, तो हम बैलेंस इक्वेशन कैसे लिख देंगे सर। सही बात। ऐसी सोडियम फॉस्फेट, कई बच्चों को अंग्रेजी में तो लिख देख लिया सोडियम फॉस्फेट, सर बट इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, अब हमें क्या पता सोडियम फॉस्फेट में किसके कितने एटम। घबराओ मत, बेरियम फॉस्फेट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, और उनकी जब फॉर्मूले ही नहीं पता तो हम बैलेंस इक्वेशन कैसे लिखेंगे। भाई रिएक्शन वाला क्वेश्चन है तो पता लग गया बैलेंस। तो बच्चे को दिक्कत आती है कि जब अंग्रेजी में कोई कंपाउंड लिखा होता है तो उसका बैलेंस इक्वेशन के लिए तो एटम बैलेंस करने होंगे, तो फॉर्मूला आना चाहिए, तो वो कैसे करेंगे, ये नहीं, मेरे बच्चों को ये डाउट रहता है। बट अब नहीं, तुम डीवी ब्रो के बच्चे हो, तुमको कोई डाउट नहीं हो सकता, तुम महान हो, तुम इस पृथ्वी पर उपकार करने आए हो बेटा, ठीक है, तुम सीख कर अच्छी अच्छी केमिस्ट्री, बड़े बड़े डॉक्टर बन के इस पृथ्वी पे उपकार करने आए हो, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, देखिए खो गए अरे वाह, हम तो परोपकारी हैं, हम तो ऐसे करेंगे समाज में, पूरी दुनिया में हम फ्री में इलाज करेंगे, कितने खुश हो गए हैं। चलो भगवान करे कि तुम करो, उस लायक तुम बनो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगला देख लेंगे मेरे बेटा, और डी, ये है क्वेश्चन मेरे बेटा, देखो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है मैं बच्चों को बता देता हूं, सब लोग अब बहुत बहुत ध्यान से देख लेंगे, ठीक है, दिल थाम के बैठना, मजा आने वाला है मेरे बेटा, बिल्कुल 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 सुन लेंगे मेरे प्यारे बच्चे बहुत ध्यान से। बोलो ये वाली प्रॉब्लम होती नहीं होती, सच बताना मेरे को, मैं अंतर्यामी हूं ना, मैंने पहचान लिया ना कि अंग्रेजी में लिखा हुआ है कंपाउंड, तुम्हें बैलेंस इक्वेशन लिखनी है तो ऑब्वियस है इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं आता ना लिखना, सच बता मेरे को, दिल पे हाथ रख के बता, होती है ना ये वाली प्रॉब्लम, तो पहले मैं यही सिखा देता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है। शाबाश मेरे बेटा जी। हम्म, और एक चीज बताओ, आज तो वो नहीं हो रहा ना फोकस वाला कोई इशू बीच में बिल्कुल भी, आज तो बिल्कुल कम वो है ना, इसलिए आज देख मैं डायरेक्ट मतलब हाँ, चलो बहुत बढ़िया, वो कह रहा है यस सर जी यस ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तो चलो, तो फोकस वाला आज नहीं है ना इशू, फोकस वाले पे बता दो मेरे को, आज फोकस वाला परफेक्ट है ना। हाँ मैंने सेटिंग थोड़ी सी कुछ चेंज करवाई थी, शाबाश शाबाश शाबाश। ग्रेट 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 मेरे बच्चे, अब मैं इसको करा देता हूँ, सब लोग अब ध्यान से देखना, आ जाओ, जिसको आया ठीक, जिसको नहीं आया ठीक, ठीक है ना, ट्राई कर लिया होगा, ठीक है ना, मैं अब देख लेता हूँ, ठीक है, पोल दे रहा हूँ, बट जिससे हुआ है वही करना, तुक्के नहीं मारने, ठीक है ना कई क्या करते हैं ना, नहीं भी हुआ है ना, क्योंकि बोर्ड उसमें नाम आ जाएगा और बस ले आते ही फटाक नहीं नहीं, उससे क्या फायदा, ठीक है। चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा, मैं इसको अब समझा देता हूँ, सारे लोग अब सुनते जाएंगे।
अब भाई बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट कर रहा है सोडियम फॉस्फेट से और बेरियम फॉस्फेट बन रहा है। तो भैया रिएक्शन वाला क्वेश्चन है, आंख बंद करते ही मास्टर जी ने बताया हुआ है रिएक्शन वाले क्वेश्चन में सबसे पहला काम बैलेंस इक्वेशन लिखना है। ओके सर। अब बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे लिखें सर? तो घबरा मत। बेरियम क्लोराइड हमेशा ध्यान रख, जैसे बेरियम पे +2 चार्ज होता है, अरे ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, दूसरे ग्रुप वाला, याद कर। अरे याद कर क्या, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप रोए, याद कर। तो ये है, ये सेकंड ग्रुप वाले सब पे +2 चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है मेरे शेर। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बेरियम +2। क्लोराइड, क्लोराइड तुझे बचपन से पता है हेलोजन्स पे -1 चार्ज होता है। ओके, तो जब भी फॉर्मूला लिखना है किसी आयोनिक कंपाउंड का तो कुछ मत किया कर, चार्जेस क्रॉस मल्टीप्लाई किया कर। 2 को इधर ले जा, 1 को इधर ले जा, तो ले बेरियम हो गया 1, क्लोरीन हो जाएगा 2। ले दिस इज बेरियम क्लोराइड। चल अब ऐसे ही सोडियम फॉस्फेट का मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना है। सोडियम फॉस्फेट, सोडियम तो अल्कली मेटल है +1, फॉस्फेट पे मेरे बेटा 3- चार्ज होता है, ये तुझे बचपन से पता है। सल्फेट पर -2 होता है, याद रख, मेन सल्फेट हेलोजन्स पर -1 जनरली, फॉस्फेट पे -3, सल्फेट पर -2। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं कह रहा हूं इसका फॉर्मूला बना। आयोनिक कंपाउंड में फॉर्मूला बनाना बड़ा आसान है, ये चार्ज इधर ले जा, ये इधर ले जा, फॉस्फेट तो सोडियम 3 हो गए, फॉस्फेट एक ही रहेगा। हाँ सर, फॉस्फेट देख रहा, चार्जेस क्रॉस मल्टीपल, तो ये सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला आ गया समझ में। अब ऐसे ही बेरियम फॉस्फेट तू लिख के दिखा, मेरे को नहीं मतलब, बेरियम फॉस्फेट का फॉर्मूला लिख के दिखा, बेरियम फॉस्फेट का फॉर्मूला लिख के दिखा। जी देख ले, अरे देख लो, तुम्हें पता है बेरियम फॉस्फेट, मुझे पता है बेरियम पे 2+ चार्ज, फॉस्फेट पे 3- चार्ज, कैसन लिखल बानी फॉर्मूला, फॉर्मूला। आहा, चार्जेस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो फॉस्फेट पूरे 2 हो जाएंगे, क्योंकि पूरे 4 पूरा एक आयन है ना। हाँ, और बेरियम 3 हो जाएंगे, चार्जेस क्रॉस मल्टी, बेरियम 3 फॉस्फेट 2, दिस इज बेरियम फॉस्फेट। दिल पे हाथ रख के बोल, समझ में आ गया? आ गया। आज के बाद किसी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, झूठ मत बोल मेरे को, झूठ मत बोल, समझ में आ गया अच्छे से मेरे बेटा? शाबाश शाबाश शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो मेरे बच्चों को सब कुछ आ चुका है, आत्मा तृप्त कर दी है इन्होंने, इनको फॉर्मूले लिखने भी अब आ गए। अब ये कभी नहीं मरेंगे, जब भी अंग्रेजी में कोई कंपाउंड दिया होगा तो उसका फॉर्मूला लिख लेंगे ये। अले वाशल जी, आत्मा तृप्त कर दी सर। अब चल क्वेश्चन करा देता हूं, सब लोग दिल थाम के देखना। अब तो हो गया, अब मेरा सारे बच्चे कर लेंगे, अब सबका आंसर सही आएगा। बेरियम क्लोराइड है रे बच्चू, ठीक है सर। बेरियम क्लोराइड किससे रिएक्ट कर रहे हैं? सोडियम फॉस्फेट से। बहुत बढ़िया। क्या बन रहा है मेरे बेटा? बेरियम फॉस्फेट, Ba3PO4 होल ट्वाइस, और मेरे बेटा सोडियम एंड क्लोरीन NaCl। बहुत बढ़िया। अब चलो शुरू हो जाओ, बैलेंस करेंगे सबसे पहले। अजी अगर सोडियम क्लोराइड अलग से नहीं निकालता तो कहां से बैलेंस होते सोडियम क्लोरीन, वो मैंने दिमाग लगा के निकाल दिया। अब आ जाओ बैलेंस करते हैं, ठीक है सर। बेरियम 3 है यहाँ, 3 कर दे, क्लोरीन 6 है यहाँ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो क्लोरीन 6 कर दे यहाँ, शाबाश। 6 सोडियम है, 3 ही दिख रहे हैं, 2 कर दे। ले फॉस्फेट भी 2 हो गए, 2 फॉस्फेट 2 फॉस्फेट, वाह सर वाह, बैलेंस हो गया। चल अगला क्वेश्चन कर मेरे बेटा, अगला अगला स्टेप, अगला स्टेप। सुनो सुनो सुनो, इसके कितने मोल दे रखे हैं सर जी? 0.5 मोल दे रखे हैं सर इसके। हाँ, इसके कितने मोल दे रखे हैं सोडियम फॉस्फेट के? 0.2 मोल। अब रिएक्टेंट 2 है, जब भी रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा होते हैं तो दोनों डिसाइड नहीं करते, कोई एक डिसाइड करता है, जो डिसाइड करता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने का शॉर्टकट मैंने कराया हुआ है, एक्स निकाल लो। एक्स कैसे निकालते हैं? गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बहुत बढ़िया। तो ये आ गया आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, है ना।
तीन एकम तीन, फिर हाँ 3 6 18.16, इसका भी एक्स निकाल। गिवन वेट बाय गिवन मोल बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका एक्स आया 0.1। तो मेरे बेटा ये छोटा है, जो छोटा होता है जिसका एक्स वो पहले खत्म हो जाता है, वही लिमिटिंग होता है, तो वही डिसाइड करेगा। दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो हो गया रे पगलू। इसका 2 मोल सदैव 1 मोल देता है, क्योंकि इसी ये पूछ रहा है। तो यस, बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है 2 मोल सोडियम फॉस्फेट विल ऑलवेज गिव 1 मोल बेरियम फॉस्फेट। आया हुआ क्वेश्चन है ये, एम्स में आया था जब पहले एम्स का एग्जाम होता था। सोच, ऐसे क्वेश्चन करके एम्स चले जाते हैं हम। 2 मोल सोडियम फॉस्फेट हमेशा देगा 1 मोल बेरियम फॉस्फेट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 0.2 मोल था ये, क्योंकि यही डिसाइड करेगा। तो 0.2 मोल ने कितना दिया होगा, तो ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये। बहुत बढ़िया। डेसिमल हटाया तो 10, 2 से 2 गया, 1/10, 1/10 होता है 0.1। सर जी 0.1 मोल बेरियम फॉस्फेट बनेगा। यस सर, ए इज द राइट आंसर। आई थिंक अगर समझ में आ गया ना, मेरे को तू अब संतरे दे दे भर भर के, संतरे दे तू मुझे आज, गर्मियों में सर्दी का फल दे मेरे को। ए इज द राइट आंसर। देख लेते हैं कितने प्रतिशत भारतीय है। अरे 0.1, ये क्या कर दिया तुमने, क्यों कर दिया तुमने ऐसा मेरे साथ। ए, प्रतिशत भारतीयों, क्या गलती कर गए थे। चर्चित रंजन वेदाश्री, वेदाश्री निशितांश, सौरभ, मैं बनूंगा डॉक्टर भूमि ग्रोवर, स्पंदन तिवारी, प्रिंस कुंडू, अब्दुल्ला उद्दीन, अनम। कुछ बच्चे नए आए हैं, जैसे अनम आज पहली बार आई है इस पे, नहीं पहले आई है हाँ। प्रिंस कुंडू पहली बार आया है, भूमि ग्रोवर भी पहली बार। बहुत बढ़िया, अब समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन कितने प्रतिशत भारतीयों को समझ में आ चुका है। अब मुझे अंगूठे वाले से बता दो। देख, क्योंकि आपने तुक्का गंदगी मचाई थी इसमें, अब आई थिंक सबको समझ में आ गया। अब जिसको ये क्वेश्चन समझ में आया वो मेरे को अंगूठा दे देगा ऊपर वाला, ठीक है। अब देना, सब समझ चुके हो तुम लोग, बहुत बढ़िया। अंगूठा दे दो मेरे को, संतरे तो दे ही रहे हो, यहाँ मुझे पता लग जाएगा कि मेरे सभी बच्चों को आ गया, ठीक है ना। शाबाश मेरे बेटा, great great great, I am so proud of you guys and girls. हम्म हाँ भाई, तो मेरे बच्चों को है, क्यों भैया, इसमें क्या है, सुनो, ये रिएक्शन समझ में आया। चल मैं एक बार दिखा देता हूं, ध्यान से देख ले मेरे बच्चे। ये बैलेंस तो करना आ गया ना सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो भाई सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक्स सिखाया हुआ है ना, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना। हाँ, गिवन मोल 0.5 मोल था, डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसका एक्स छोटा आता है वो लिमिटिंग होता है, इसका छोटा है तो ये लिमिटिंग है। 2 मोल देता है 1 मोल हमेशा, 2 मोल दे रहा है 1 मोल, तो ये 0.2 मोल था, तो 0.2 मोल कितना देगा, ये डिवाइड बाय ये इंटू में ये 0.1 मोल देगा बेटा। अजी 2 मोल जब 1 मोल दे रहा है तो 0.2 0.1 देगा ना, ये लिमिटिंग है। हाँ चलो, आई थिंक मेरे बेटा सब बच्चों को आ गया समझ में। चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है। शुरू करें मेरे बेटा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में मेरे सारे बच्चे को आना चाहिए, आएगा ना, आ जाएगा। चलो कैसा दूं, हो जाए या ना हो, सच बताओ, कैसा क्वेश्चन दे दूं अब, जो हो या ना हो, पूरा फोकस रखो, ठीक है ना। क्वेश्चन खूब करो मेरे साथ, जितने मेरे साथ क्वेश्चन करोगे बेटा उतना ज्यादा आपको फुल ऑन कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं अपने बच्चे को एक क्वेश्चन, कैसा पहले बताओ मुझे कैसा दूं मैं। अब ये कह रहा है, एम एस धोनी कह रहा है किस पे कितना चार्ज होता है लिखवा दो। तो चलो एम एस धोनी साहब की बात मान लेते हैं। अब ध्यान रखना, जो मेन मेन एनायन है वो सबको पता है आपको, हाइड्रोक्साइड पे -1 होता है,
ठीक है ना। अब ध्यान से देख लेना, सल्फेट जो मेन है बेटा, जिससे क्वेश्चन, सल्फेट पे -2, फॉस्फेट पे -3, एक ऑक्सलेट आयन होता है, ऑक्सलेट आयन C2O4 माइनस, ठीक है, जिनकी मतलब जरूरत पड़ती है अपन को। हेलोजन कोई भी हो, लाइक क्लोराइड, आयोडाइड, इन पे -1 चार्ज होता है। ओके सर। ऐसी कैटायन जो मेन है, अल्कली मेटल जो भी है, उन पे +1 चार्ज होता है। हाँ, है ना। हाँ, कोई भी अल्कली मेटल, लाइक लीना की रब से फरियाद, ओके, इन सब पर +1 होता है। ओके सर। अब जैसे ये सेकंड ग्रुप वाले, बेटा अल्कली मेटल, बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप रोए, हाँ, हाँ, तो इन सब पर +2 चार्ज होता है। एल्यूमिनियम कभी आ जाए तो उसमें +3 होता है, याद रखिए। ये मेन है जो आते हैं। चलो अब मैं पूछता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिख। कम ऑन, कौन सा बच्चा मुझे लिख के दिखाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला? एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिख के दिखाओ, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिख के दिखाओ मुझे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। पीयू कुंडू, मेरे बेटा वो रेशियो है, ठीक है, जो आप कह रहे हो, तो वो वॉल्यूम के टर्म में हम लीटर भी ले सकते हैं, एमएल भी ले सकते हैं उसमें। कम ऑन, जल्दी से बताओ फॉर्मूला क्या होगा इसका। अजी हमें साफ साफ पता है, एल्यूमिनियम पे +3, सल्फेट पर -2 होता है। बहुत बढ़िया। तो ले, चार्जेस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ई यहाँ, ई यहाँ, ई यहाँ, ये एल्यूमिनियम के 2 हो गए और सल्फेट 3 हो जाएंगे। ले मेरे बेटा, एल्यूमिनियम 2 हो जाएंगे, सल्फेट 3, दिस इज एल्यूमिनियम सल्फेट। यू गॉट इट। आगे आप फॉर्मूला लिखना। बहुत बहुत बढ़िया, मेरा बच्चा दिल खुश कर देता। हाँ, बहुत बढ़िया यार। ओके, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, सब लोग अब बहुत ध्यान से देखेंगे। अब मैं करा देता हूं, कैसा क्वेश्चन दूं जो हो जाए या ना हो, सच बता। आसान क्वेश्चन देना है, नीट जैसा देना है, या नीट से थोड़ा ऊपर लेवल का देना है? जल्दी बता, आप मुझे बताओगे कैसा देना है? नीट के लेवल का, नीट से नीचे के लेवल का, नीट से ऊपर के लेवल का? 3 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी बता दो। एक है नीट के लेवल का, एक है नीट से ऊपर के लेवल का। मैं सब दे दूंगा तेरे को। नीट से ऊपर, नीट से ऊपर लेवल ऐसे लिखते हैं ना भाई, बरसों हो जाते हैं मैं हिंदी लिखे हुए। ऐसे ऊपर ऐसे लिखेंगे, ऊपर लेवल, नीट के नीचे लेवल। हाँ, जल्दी से बताना है, नीट से नीचे लेवल पर प्रश्न। ये रहा पोल आपकी स्क्रीन पर, आपका समय शुरू होता है अब, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताओ कैसा प्रश्न अब कराए बेटा, जल्दी से बता देंगे सब। बहुत बढ़िया, आग लगा दी है मेरे बच्चों ने, मतलब चैट सेक्शन में आग लगी हुई है। पूरे 15.25 करोड़ बच्चे, ओह 15.25 करोड़ नहीं, 15.5 करोड़ बच्चों ने आग लगा रखी है। तो चलो अब देख लेते हैं मेरा कौन, डेमोक्रेसी है बेटा, जो आप कहोगे बिल्कुल वैसा क्वेश्चन दे देंगे अपन, ठीक है। तो आ जाओ मैदान में आ जाओ। हाँ, अब बेटा जी चलो देख लेते हैं सारे ऑप्शन, फुल स्टॉप कर देते हैं ना। हाँ, चलो भाई साहब, मुझे इससे पता लग गया मेरे बच्चों की क्या एक्सपेक्टेशन है। 59%, 59% बच्चे कह रहे हैं नीट लेवल का ही करा दो सर, बट 37% ऐसे भी कह रहे हैं कि नीट लेवल से ऊपर करा दो सर। एंड 4% के आसपास, 3% के, वो कह रहे हैं नीट से नीचे लेवल रखो सर। तो मतलब अब समझ में आ गया बच्चों को जीवन में। अब देख, इसमें भी देख रहे हो, इसमें भी उन्हीं का नाम आया है जिनकी स्पीड 1000 MBPS की है, ठीक है ना। हाँ, नहीं नहीं, कुछ नए भी आ गए। संजना सिन्हा नई बच्ची है, आर्यन शाह, नीरज डांसर, बेटा देख रहे हो तुम, ये डॉक्टर बनेगा ये नीरज डांसर, वेरी गुड बेटा। ये डांस करता था पहले, इसने डांस छोड़ दिया और ये अब डॉक्टर बनना चाह रहा है।
तो आगे लगेगा इसके 2025 के बाद नीरज डॉक्टर, नॉट नीरज डांसर, ठीक है, नीरज डांसर, नीरज डॉक्टर लगवा ले बेटा। बहुत बढ़िया। तो चलो हमें समझ में आ गया क्या कर रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं। सब लोग दिल थाम के बैठना, मजा सा आ जाएगा मेरे बेटा, ठीक है। करा दूं? चलो करा देते हैं। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। प्यारा सा क्वेश्चन दूंगा, बिल्कुल प्यारा सा, मजा सा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। हाँ, चलो शुरू हो जाए। अब भाई मेरा बच्चा देखेगा, तो ज्यादातर ने बोला था नीट के स्तर का दे दो, चलो मैं नीट के स्तर का देता हूं। सब लोग अब बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन नीट 2025 में आ सकता है बेटा, ठीक है। तो मैं प्रीवियस को ईयर ही में कुछ उठा लेता हूं, ठीक है सर, उठा लो सर। अब मैंने बोला मैं कंसंट्रेशन टर्म से देता हूं। आओ रिवीजन कर रहे हैं, सारा करेंगे अपन। कंसंट्रेशन टर्म से मैं देता हूं, ठीक है। मैंने अब आपसे बोला ओके जी, हाँ, 0.25 moles of a compound weigh 20 grams. Okay. What weight, बिल्कुल अच्छे से करना, थोड़ा सा नीट के स्तर से ऊपर है, थोड़ा सा नीट के स्तर से ऊपर दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमें तो नीट के स्तर के ऊपर का भी आना चाहिए, तो तभी तो नीट लगेगा टुच्चा, ठीक। हाँ, बहुत बढ़िया। तो what weight of this compound must be added, compound must be added to 200 ml, है ना, must be added to water to make 200 ml of 0.2 मोलर सॉल्यूशन। जो बच्चा इसको करने जा रहा है, मैं बता रहा हूं उसको, तो मैं सच बता रहा हूं, आज बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, सच बता रहा हूं। यहीं से मैं देख तेरे को दूंगा, मैं सब बता रहा हूं, मैं इनाम दे दूंगा यहीं से, तू ले लियो, कैमरे में हाथ डाल के ले सकते हैं, कर दूंगा ऐसा कुछ, टेक्नोलॉजी कुछ भी हो सकता है, जल्दी। इसको करना मेरे बेटा, तुक्के की कोई जरूरत नहीं। सब लोग बहुत ध्यान से देख लेना मेरे बेटा। चलो मैं पोल भी दे देता हूं, सब लोग अब बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। दे दूं पोल? चलो सर जी दे दो। ए मैं दे रही हूं, ठीक है। इसमें वेट पूछा, व्हाट वेट ऑफ दिस कंपाउंड मस्ट बी एडेड टू वाटर टू मेक 200 ml ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन। मैंने बोला 20 ग्राम, बी 2 ग्राम, सी 4 ग्राम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करो करो करो, मैं करने के लिए इस पे 1 मिनट का समय दूंगा मेरे बेटा, रटना नहीं है, भागना नहीं है, हमें दम लगा के करना है चीजों को, ठीक है। कम ऑन। अरे रुचि बेटा देख लिया, रुचि यादव जी कह रही हैं सर, सर कभी मेरा चैट भी देख लिया कीजिए। अरे देख लिया मेरा बेटा। उदित गुप्ता देखो, ये मेरा प्यारा लालची बच्चा कह रहा है सर यूपीआई आईडी भेज दूं क्या मैं आपको। ये देखो लालची बच्चा है, इसको मास्टर से पैसे चाहिए है, मास्टर से पैसे लेने होते हैं, मास्टर से सिर्फ आशीर्वाद लेना चाहिए, मास्टर से सिर्फ प्यार लेना चाहिए, ठीक है। और ये मुझसे पैसे मांगता है, पैसे मांग रहा है, देखो कह रहा है सर क्वेश्चन कर लिया मैंने, यूपीआई आईडी भेज देता हूँ। बताओ, इनको इनाम में बस पैसा ही पैसा ही पैसा नजर आता है इनको, है मतलब भावना, इमोशंस नाम की कोई चीज नहीं है। देखो कलयुगी जमाना आ गया है बेटा, बच्चे मास्टर से उल्टा पैसा मांग रहे हैं। एक कह रहा है पैसा भी तो आशीर्वाद ही है सर। शैतान हो तुम लोग, क्यों नहीं होगे, तुम डीवी ब्रो के बच्चे हो,
ठीक है ना। हम पढ़ाई करते हैं जिसकी वजह से खुश रहते हैं, है ना। और पढ़ाई करोगे बेटा उससे खुश रहोगे, और खुशी से और ज्यादा पढ़ने का मन करता है, ठीक है ना। पढ़ाई बोरिंग चीज नहीं है, अगर आप कंसेप्ट समझोगे ना बोरिंग नहीं लगती बेटा। हाँ अगर रट्टे मारोगे, वो फार्मूला याद कर लो फार्मूला, तो मेरे बेटा फिर पढ़ाई से बोझिल कोई चीज नहीं है। कंसेप्ट समझ के करेंगे तो यस इट बिकम्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, तो मजा आता है सोच के करने में, है ना। हाँ चलो अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं, सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलो मैं पोल दे देता हूँ, मैं कराता हूँ, मैंने 1 मिनट का समय दे दिया है मेरे बच्चों को। देखो मैं, देखो बेटा मैं क्यों दिया आपको कर, मैं हमेशा आपको करने के लिए समय देता हूँ, क्योंकि मेरे कराते रहने से मैं बता रहा हूँ दिमाग डेवलप नहीं होएगा। मैं बार बार बोल दूं, जब तक आप खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके ब्रेन में वो न्यूरॉन्स के वो कनेक्शन नहीं जुड़ेंगे। इसीलिए खुद से करो प्रैक्टिस। गलत हो कोई बात नहीं, 10 बार होगा ना गलत, कोई बात नहीं, सीख जाओगे। शुरू के 2-4 चैप्टर में परफेक्ट हो जाओगे न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, ठीक है। तो चलो अब मैं इसको करा देता हूं, सब लोग दिल थाम के बैठना, सब हर किसी का फोकस यहाँ। मेरे 96% बच्चों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि 96% ही जेन्युइन है। 2-3% तो मजे लेने आते हैं, मजे लेते हैं मतलब। चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, ठीक है। सुनो, तो क्वेश्चन ये है, 0.25 मोल ऑफ अ कंपाउंड वे 20 ग्राम। 0.25 मोल कंपाउंड है, का वजन 20 ग्राम होता है। तो 1 मोल कंपाउंड का वजन कितना होगा निकाल लेंगे। और आपको पता है किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट को अगर ग्राम में लिखते हैं तो उसके 1 मोल का वजन होता है। तो 1 मोल का वजन इन ग्राम निकाल लेना, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट पता लग गया। अरे हाँ सर जी, बिल्कुल। अजी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन होता है, आपको पता है। तो यस, तो 1 मोल कंपाउंड का वजन निकाल लेना ग्राम में, वो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अरे हाँ, तो यस सर, 0.25 मोल कंपाउंड, कंपाउंड का वजन कितना है, 20 ग्राम। तो 1 मोल कंपाउंड का वजन कितना होएगा, तो 1 मोल कंपाउंड का वजन कितना होएगा, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये इतने ग्राम होएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हटाया तो 2, हाँ 25 चौके 100, 20 चौक 80, 80 ग्राम होएगा। 1 मोल कंपाउंड का वजन इन ग्राम 80 है मेरे बेटा, 80। और मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन होता है, तो पता लग गया कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 80। और दिल खुश हो गया मेरे शेर, आ गया ना समझ में, बहुत बढ़िया। तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट 80 है। अब ये कह रही है ना, अब ये कह रही है कि कितना वेट ऑफ कंपाउंड मैं डालूं पानी में ताकि 200 ml सॉल्यूशन बन जाए और उसकी मोलैरिटी 0.2 हो। तो यस मैं बता चुका हूं मेरे बेटा, मोलैरिटी होती है किसी भी सॉल्यूशन की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी दे रखी है, उसका वॉल्यूम दे रखा है, तो हम सॉल्यूट के मोल निकाल सकते हैं, m इंटू वाह मास्टर वाह। तो ले कितने मोल होने चाहिए, ये सॉल्यूशन बनाना है, तो कितने मोल सॉल्यूट के होंगे, इसमें कितने मोल चाहिए होंगे, मोलैरिटी इज 0.2, वॉल्यूम इन लीटर ये 200 मिलीलीटर है, लीटर में 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 लीटर। वाह मास्टर वाह। तो सॉल्यूट के 0.04 मोल होंगे, सॉल्यूट के 0.04 मोल होंगे सॉल्यूट के, हाँ सर हाँ, सॉल्यूट के 0.04 मोल होंगे मास्टर जी। यस यस यस, दिल खुश हो गया मास्टर जी। तो 0.04 मोल सॉल्यूट चाहिए अगर मुझे इतनी मोलैरिटी वाला इतना वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाना है, तो मुझे 0.04 मोल सॉल्यूट चाहिए। आहा, तो लो जी लो, 1 मोल का वजन होता है, 1 मोल कंपाउंड का वजन है 80 ग्राम। हाँ हाँ हाँ, तो 0.04 मोल का वजन कितना होएगा, ये क्योंकि वजन पूछा है मोल नहीं। हाँ 1 मोल का मुझे पता है वजन है 80 ग्राम, है ना। तो 0.04 मोल का वजन कितना होगा, ये डिवाइड बाय ये इंटू में ये
लो जी, इतने ग्राम सॉल्व कर लेते हैं। 8 चौक 32, 3.2 ग्राम। महाटुच्चा क्वेश्चन, महाटुच्चा क्वेश्चन, बिल्कुल नीट स्तर का क्वेश्चन है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो राइट आंसर शुड बी डी। समझ में आ गया? अजी सोचना, एक तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया, तो एक मोल का 0.25 मोल का वजन 20 ग्राम, तो एक मोल का वजन 80 ग्राम। किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखते हैं तो एक मोल का वजन होता है, तो एक मोल कंपाउंड का वजन अगर ग्राम में आ गया तो मॉलिक्यूलर वेट आ गया। ठीक है भाई। और मुझे बताया भाई, आपका मोलैरिटी दे रखी है वॉल्यूम, तो सॉल्यूट के कितने मोल होंगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, तो इसको लीटर में कन्वर्ट किया। 0.04 मोल सॉल्यूट चाहिए, एक मोल सॉल्यूट का वजन है 80 ग्राम। अरे देखना, हाँ, तो 0.04 मोल का वजन 3.2 ग्राम। डी इज द राइट आंसर। आई होप मेरे बेटा जी को सबको समझ में आ गया, मेरा दिल खुश हो गया। 69% भारतीयों ने बिल्कुल सही कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। वेदाश्री, चर्चित, प्रियांशु चिल्लर, इंडियन ये कुछ बच्चे संस्कार की सारी सीमाएं लांघ जाते हैं, कुछ अजीब अजीब यहाँ पे नाम अपना रख लेते हैं। ठीक है ना? तो मेरे बेटा एक चीज याद रखना, 3 बाउंड्री कभी ना टूटे, अनुशासन, प्रतिष्ठा एंड परंपरा। अगर तू ऐसे टेढ़े टेढ़े नाम रखेगा तो मेरे बेटा तेरे जीवन में गलत बात, गंदी बात, गंदी बात। ठीक है? एक बच्चे ने अपना नाम ऐसा रखा, मतलब बोल नहीं सकता मैं। हाँ, चलो चलो, अब मेरे बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करा देता हूं। ईमानदारी से मुझे बताना, ईमानदारी से मुझे बताना। हाँ, मैं कह रहा हूं कैलकुलेट द, नीट के स्तर का ही दे रहे, कैलकुलेट द, हाँ, ओके, या फिर ऐसे लो, आप ऐसे ले लो। ओके, चलो अब नीट से ऊपर के लेवल का देता हूं एक क्वेश्चन, नीट से ऊपर के लेवल का दे दूं? हाँ, बट सुनना पड़ेगा तुम्हें। चलो, तो 1 मोल आयरन, 1 मोल आयरन, देख मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करके। 1 मोल आयरन कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 0.56 मोल, हाँ 0.65 ले ले, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी तेरे लिए। 0.65 मोल O2 to give a mixture of, to give a mixture of FeO and Fe2O3, to give a mixture of FeO and Fe2O3। ओके, तो आपको बताना है कैलकुलेट मोल रेशियो in which FeO and Fe2O3 are formed. Calculate the mole ratio in which FeO and Fe2O3 are obtained. ये है मेरे बच्चे क्वेश्चन, ये नीट से थोड़ा सा ऊपर का स्तर है, बट अगर ऐसा, बट नीट में आ सकता है। नीट इस बार में बता रहा हूँ बेटा लेवल बढ़ाएगा, और 2024 में देखना पेपर अच्छा आएगा पिछले साल के मुकाबले, सच बता रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, पेपर अब की बार ठीक है। आपको बताना है जो बताएगा मेरा सनसनाता बच्चा। 4:3, 3:4, आसान क्वेश्चन है, करेंगे मेरे बेटा। 1:2, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलो, कौन मेरा बच्चा बताना चाहेगा? करो 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 करो। ओ फैयाज आलम, मजे मत ले भैया। हाँ, कमॉन, मिली कुमारी, सानिया परवेज, कमॉन कमॉन करो मेरे बेटा। अंशु पटेल, खुशी, चलो 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 मेरे शेरों। अब 1 मोल आयरन completely reacts with 0.65 mol O2 to give a mixture of FeO and Fe2O3। Come on, चलो मैं करा देता हूं
मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा भारी पड़ रहा होगा, है ना। चलो मैं करा देता हूँ। दिल थाम के बैठना मेरे बच्चे, ठीक है ना। मजा सा आ जाएगा इस क्वेश्चन में, बहुत मजेदार है, अच्छा लगेगा। बस सुनना, क्योंकि तुम्हें बेसिक्स अच्छे से पता है, तुम्हें आएगा समझ में, ठीक है। ध्यान से देखना। ओके ठीक है सर जी, करा दो। ये क्वेश्चन एक्चुअली आपका, हाँ अब सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे। हर जगह से दिमाग हटाओ, हटाओ। क्या खाना बन रहा है किचन में, खुशबू से दिमाग हटाओ, ठीक है। इधर आ जाओ, मास्टर जी के पास आ जाओ। चलो आओ, अब शुरू करते हैं। क्लियर, रेडी, फोकस फोकस। हम्म, यस, ठीक है। एक मोल आयरन कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 0.65 मोल O2। ओह, एक मोल आयरन कंप्लीटली रिएक्ट कर जा रहा है, मतलब कंप्लीटली, मतलब 0.65 मोल O2 से, मतलब दोनों खत्म हो जा रहे हैं। एक मोल आयरन 0.65 मोल O2 से कंप्लीटली रिएक्ट कर जा रहे हैं। मतलब एक मोल आयरन खत्म हो रहा है तो 0.65 मोल O2, मतलब 1 मोल आयरन कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 0.65 मोल O2। ओके, तो अगर 0.65 मोल O2 खत्म हो रहा है तो 1 मोल आयरन खत्म हो जा रहा है, मतलब कंप्लीटली रिएक्ट कर जा रहे हैं दोनों, ठीक है। टू गिव अ मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe2O3। यार आयरन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से FeO बनने की बैलेंस इक्वेशन अलग होगी, Fe2O3 बनने की बैलेंस इक्वेशन अलग होगी। हाँ सर, अलग अलग बन रहे हैं, तो ठीक है बना लेते हैं। चलो, पहले आयरन है, समझियो, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो FeO भी बना रहा है। हाँ सर, और आयरन, आयरन ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करके, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Fe2O3 भी बना रहा है। तो दोनों रिएक्शन साथ साथ चल रहे हैं भैया बर्तन में। भाई आयरन ऑक्सीजन लिया तूने, तो तूने 1 मोल टोटल आयरन लिया, ऑक्सीजन 0.65 मोल लिया, तो कह रहा है कि कंप्लीटली रिएक्ट कर जा रहे हैं आपस में, मतलब 1 मोल आयरन खत्म हो जा रहा है और 0.65 मोल O2 खत्म हो जा रहा है, कंप्लीटली रिएक्ट कर जा रहे हैं दोनों, ठीक है। तो भाई कुछ आयरन, उस 1 मोल में से कुछ आयरन ने FeO बनाया होगा, और जो बच गया होगा 1 मोल में से उसने Fe2O3 बनाया होगा। यस सर यस। तो सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या करेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन। आ जाओ, 2 ऑक्सीजन एटम, एक, दो, बहुत बढ़िया, आ गया मेरे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, शाबाश। अब इधर आ जाओ, 3 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, इधर करेंगे 3, इधर करेंगे 2, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। आई थिंक मेरे बेटा जी को अच्छे से आ गया। और झूठ ना बोलो, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस के बिना इस जीवन में कुछ नहीं हो सकता मेरे बच्चे, कुछ नहीं हो सकता बैलेंस के बिना। जीवन में बैलेंस जरूरी है मेरे बेटा। चलो मैं करा देता हूँ, सब लोग दिल थाम के बैठना। यहां तक समझ में आ रहा है। आयरन ऑक्सीजन, वो कह रहा है कि FeO Fe2O3 दोनों बन रहे हैं, ऑब्वियस है दोनों का अलग अलग बैलेंस इक्वेशन आएगा। तो कुछ आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके FeO में कन्वर्ट हो गया, और जो बच गया वो आयरन Fe2O3 में, तो दोनों की बैलेंस इक्वेशन। टोटल आयरन कितना खत्म हुआ है, टोटल आयरन 1 मोल खत्म हुआ है। कुछ कुछ इस रास्ते से खत्म हुआ होगा, भाई उस 1 मोल में से कुछ आयरन FeO बनाया होगा, और कुछ आयरन ने Fe2O3 बनाया होगा, है ना। हाँ अब चल मान लेते हैं, मान ले, मान ले इस रास्ते से, भाई देखिए कह रहा है कि टोटल कंप्लीटली खत्म हो गए दोनों, 1 मोल आयरन कंप्लीटली रिएक्ट कर गया 0.65 मोल O2 से। ओके, तो मान ले इस रास्ते से X मोल आयरन रिएक्ट किया, तो इस रास्ते से कितना किया होगा, 1 - X मोल। अरे हाँ सर जी, अरे अगर इस रास्ते से X मोल आयरन FeO में कन्वर्ट हुआ है, तो 1 - X मोल Fe2O3 में कन्वर्ट हुआ होगा आयरन, क्योंकि टोटल 1 मोल बेटा रिएक्ट कर चुका है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके सर, मान लिया हमने, हमें नहीं पता, टोटल 1 मोल आयरन खत्म हुआ है। ओके, तो मान ले X मोल ने FeO बनाया, X मोल आयरन ने, तो ऑब्वियस है 1 - X मोल ने Fe2O3 बनाया होगा। ठीक, आ जाओ। अब सर ये X कैसे निकाले, तो बिल्कुल घबराइयो मत, घबराइयो मत, घबराइयो मत। सुन, 2 मोल आयरन हमेशा 1 मोल O2 को खाता है। यस, क्योंकि टोटल मिला के 0.65 मोल O2 भी खत्म हो गया है। तो
कुछ O2 यहाँ खत्म हुआ होगा, कुछ O2 यहाँ, टोटल 0.65 मोल O2 खत्म हो गया होगा। हाँ सर, हाँ कह रहा है वो कंप्लीटली रिएक्ट। तो सुन, तो यहाँ कितना O2 खत्म हुआ, ध्यान से सुन ले। 2 मोल आयरन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है हमेशा, बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। 2 मोल आयरन 1 मोल को खाएगा, अपने से आधे को, जी 2 का आधा 1 है ना, तो 2 मोल आयरन 1 मोल को खाता है, तो x मोल कितने को खाएगा, x/2 मोल को खाएगा। और झूठ ना बोल, 2 मोल खाता है 1 को, अपने से आधे को, तो x मोल कितने को खाएगा, x/2 मोल को। हाँ सर हाँ। अब ऐसे ही यहां आ जा, तो यहाँ x/2 अबे अपने से आधा भैया, 2 मोल खाता है 1 को, अपने से आधे को, तो x खाएगा x/2 को, अपने से आधे को। अरे वाह, इधर x/2 मोल O2 खत्म हुआ है। अब देख ले यहाँ कितना खत्म हुआ है, इसको भी कर सकते हैं। 4 मोल हमेशा बिल्कुल वैसे ही कर, 4 मोल खाता है 3 को। हाँ सर हाँ, 4 मोल खाता है हमेशा 3 मोल O2 को, तो 1 - x मोल ने कितना खाया होगा, तो ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये ले, इतने मोल भैया, 4 मोल खाता है 3 मोल को ऑक्सीजन को, तो 1 - x मोल आयरन कितने को खाया होगा, ये 3/4 इंटू 1 तो यहाँ O2 कितना खत्म हुआ, 3/4, 1 - x मोल खत्म हुआ इधर O2। टोटल O2 कितना खत्म हुआ, कितने मोल कितने मोल कितने मोल, टोटल O2 ये इतने मोल इस रास्ते से खत्म हुआ, इतने मोल इस रास्ते से, टोटल O2 के कितने मोल खत्म हुए, x/2 मोल पहले रास्ते से, और नीचे वाले से 3/4, 1 - x मोल, टोटल इतने मोल खत्म हुए O2 के, और वो किसके बराबर है, टोटल 0.65 मोल O2 खत्म हुए हैं। अरे वाह वाह वाह, अब सॉल्व कर ले मेरे बेटा, अब सॉल्व कर ले ना। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो बेटा 4, ये 2 दूनी है ना इधर था, तो ये 2x हो जाएगा, प्लस 3, 1 - x। शाबाश मेरे मास्टर, बहुत बढ़िया। तो ऊपर में खोल दो 3 - 3x, और यहाँ 0.65, 65 इंटू 4, ये हो जाएगा 2.6। बहुत बढ़िया। तो मेरे बेटा ये हो गया 2x - 3 - x, इसको उधर ले जा, माइनस का 0.4, माइनस से माइनस गया, x आ गया 0.4। ले मेरे शेर, x की वैल्यू पता लग गई, 0.4 है, तो इस रास्ते से 0.4 मोल आयरन खत्म हुआ है, तो ऑब्वियस है इस रास्ते से 0.6 मोल खत्म हुआ होगा आयरन। बट आपको ये नहीं बताना, आपको ये बताना है किस मोल रेशियो में Fe और Fe2O3 बना है, बस हो गया। जब ये पता लग गया कि ये 0.4 मोल, तो 2 मोल देता है 2 मोल बराबर, 2 मोल देता है 2 मोल बराबर, तो 0.4 मोल कितना देगा, 0.4 मोल बराबर। हाँ अरे देखना, 2 मोल हमेशा 2 मोल देगा, तो ये बताना है ये कितने बने, 2 मोल देता है 2 मोल बराबर, तो 0.4 मोल दिया होगा, 0.4 मोल बराबर। 4 मोल देता है 2 मोल, अपने से आधा, 4 मोल हमेशा देगा 2 मोल, अपने से आधा, तो 0.6 मोल था इस रास्ते से, तो 0.6 मोल कितना देगा, अपने से आधा, 0.3 मोल। अजी खुद सोच लेना, 4 मोल देता है 2 मोल, अबे यूनिटरी से कर ले, मैं यूनिटरी से ना करके ऐसे ही डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ। 4 मोल आयरन हमेशा देगा 2 मोल Fe2O3, मतलब अपने से आधा, तो 0.6 मोल कितना दिया होगा, अपने से आधा, 0.3। बहुत बढ़िया। तो Fe और Fe2O3 किस मोल रेशियो में आए, 0.4/0.3 मोल रेशियो है, 0.4/0.3 विच कैन ऑलवेज बी रिटन एज 4/3। अरे रेशियो है ना, वाह, ए इज द राइट आंसर। समझ में आया, समझ में आया ना, तो मेरे को ना बहुत सारा प्यार दिखा दे, कम ऑन, मुझे दिल दे दे तू, क्लोरोफिल वाले, तूने आज क्लोरोफिल वाले दिल नहीं दिए मेरे को, तूने क्लोरोफिल वाले दिल नहीं दिए मेरे को, जल्दी से बता दे मेरे बेटा, कम ऑन मेरे बेटा, आंसर कर दो इसको। क्या आ गया समझ में, अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो क्लोरोफिल वाले हरे हरे दिल दे दो मेरे को, कम ऑन कम ऑन कम ऑन बेटा। यस मेरे क्लोरोफिल वाले दिलों की भरमार लगा दी है मेरे प्यारे बच्चों ने, जबरदस्त, और दिल खुश कर देता मेरा शेर।
कैसा था क्वेश्चन? क्या भाई? हाँ, बढ़िया था ना? हाँ, आसान था, नॉट टफ। समझ तो सकती है, मेरे बच्चों को तो आता ही है कंसेप्ट। हम्म। शाबाश शाबाश शाबाश। हम्म। अगर जैसे मान लो किसी दो चार को अगर नहीं आया ना समझ में मेरे बेटा, तो दोबारा देख लेना इसको, मैं जो जो बोल रहा हूँ कुछ नहीं किया भाई। कह रहा है कि 1 मोल आयरन और 0.65 मोल O2 आपस में रिएक्ट करके पूरे पूरे खत्म हो गए, ठीक है। और FeO बना रहे हैं और Fe2O3, भाई रिएक्शन तो अलग अलग होगा, बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। मान लेना 1 मोल आयरन में से अगर इस रास्ते से x मोल खत्म हुआ, तो इस रास्ते से 1 - x मोल खत्म हुआ होगा, ऑब्वियस है, टोटल 1 मोल खत्म हो रहा है। और टोटल ऑक्सीजन 0.65, तो देख ले, 2 मोल खाता है एक को, तो x मोल खाएगा, खाया होगा x/2 को। 4 खाता है 3 को, तो 1 - x खाया होगा, यूनिटरी मेथड से आ गया, 3/4 1 - x मोल। टोटल मोल O2 के कितने खप गए? कितने खप गए? ये प्लस ये, और वो टोटल मोल 0.65 मोल खप चुके। भाई इस रास्ते से x/2 मोल खवा, इस रास्ते से 3/4 1 - x मोल खवा, टोटल मोल O2 के कितने खत्म हो गए? 0.65। तो ये प्लस ये बराबर 0.65, एक्स आ गया। एक्स आ गया फिर तो आसान है, ये 2 मोल देता है 2, तो 0.4 मोल देगा, 0.4 मोल बराबर। अरे बोलो ना। आई थिंक मेरे सभी बच्चों को आ गया। दिल 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 खुश कर देता मेरा बेटा। हम्म। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, सब लोग दिल थाम के बैठना। चलो, अब मेरे बेटा देखो, इसमें मेरा पर्पज ये था आप लोगों को कि बच्चे देखो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना, ये देखो जैसे भी नीट में क्वेश्चन आते हैं, है ना, जितना भी मेरे बच्चे आप मतलब जैसी भी वैरायटी आपसे पूछी जाती है नीट के अंदर, ठीक है, मैंने आप लोगों को वो सब कराने का प्रयास किया है, ठीक है। अब आप लोगों की बेटा ऊपर डिपेंड करता है, कंसेप्ट जो भी चाहिए वो सारे कंसेप्ट आप लोग जानते हो मेरे बेटा। अगर कोई कंसेप्ट, अगर आप जैसे कई मैं बच्चे देख रहा था, वो कल भी लिख रहा था कोई कि भाई सर परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम। मेरे बेटा परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम नीट के सिलेबस में नहीं है। मुझे तो सारा आता है, मैं तो तुझे इतना करा दूंगा कि मतलब जिंदगी कम पड़ जाएगी। 17-18 साल से मैं यही कर रहा हूँ। बट परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम नीट के सिलेबस में नहीं है। अगर हमने कुछ नहीं किया है तो समझ जाना वो नीट के सिलेबस में, लेटेस्ट सिलेबस में अभी नहीं है, ठीक है मेरे बेटा। तो खूब अच्छे से मेहनत करनी है, खूब प्रैक्टिस करनी है। जो जो नीट के लिए है वो हम लोग बेटा कर चुके हैं। बस अब सारा फोकस अपने बात अपने ऊपर लगा दो, ठीक है ना। हमें प्रैक्टिस करनी है खूब सारी, और अभी पूरे साल भर का साथ है भैया, अभी तो हमारी शुरुआत हुई है। तो चिंता क्यों कर रहा है? तेरे अभी कहीं भी कुछ भी हल्की सी भी दिक्कत होगी, मरम्मत करके मैं ठीक करूंगा ना, क्यों टेंशन कर रहा है तू? ठीक है ना, पूरे साल भर का साथ है, लंबा साथ है, ठीक है ना। इसको बहुत अच्छे से अपन को करना है, बहुत सहेज के करना है मेरे बेटा, ठीक है। तू बस मेहनत कर अपनी तरफ से। रेस्ट, क्या कंसेप्ट समझना है, कैसे क्वेश्चंस को सबसे इजीएस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं सब्जेक्ट को, ताकि इंटरेस्ट आए करने में। नहीं तो बेटा आज तक फिजिकल केमिस्ट्री तो फॉर्मूले रट के करने का प्रयास किया ही था तूने ना इससे पहले, बिल्कुल मजा नहीं आता, मतलब मन ही नहीं करता बेटा। और वो फॉर्मूले फॉर्मूले अगर देखो याद करोगे ना, तो एक क्वेश्चन में लग जाएगा। वो तुम इसी में कंफ्यूज रहते थे यार कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। अरे फॉर्मूले क्यों लगाने, बेसिक चेक, बेसिक पकड़ो ना, कंसेप्ट पकड़ो, तो फिर सोचना नहीं पड़ता कौन सा फॉर्मूला। क्वेश्चन पढ़ा है और प्रैक्टिस करिए, अगर क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आता है करना क्या है, ये कह क्या रहा है, क्योंकि तेरे को बेसिक पता है, ठीक है। तो मेरे बच्चे, आपको आता है, हैव ट्रस्ट इन योर कैपेबिलिटीज। आप बेवकूफ नहीं हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप कर सकते हो। शुरू में क्वेश्चनों में अटकते हैं बच्चे, बट मैंने तुझे पहले भी बोला था, पहले दिन मैंने बोला था इस जब हमारे सेशन शुरू हुआ था कि शुरू में अटकोगे, अभी कुछ नहीं आता, धीरे धीरे बहुत सारे क्वेश्चन आने लग जाएंगे आपको सॉल्व करने। और वो बात बिल्कुल सच है। तुम जब पहले दिन आते थे तुम्हें नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल भी निकालने नहीं आते थे, मैं बार बार ये बोलूंगा। और आज आप बहुत कुछ कर रहे हो, और ये कुल में हमारा 12-13 क्लास का असर है। और अभी तो हम ऐसी 100 क्लास करेंगे मेरे बेटा, खूब सारी क्लासेस करेंगे अपन लोग, खूब अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, खूब ईमानदारी से मेहनत करो, पढ़ते रहो, मचाते रहो, अपने डीवी ब्रो को ऐसे ही प्यार दिखाते रहो। कमेंट सेक्शन में बेटा आप लोगों का प्यार देख के बड़ा अच्छा लगता है।
भर भर के स्टार्स हो, है ना। चलो मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। खूब प्रैक्टिस करना, आज प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, ठीक है ना, करना जितने हो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।